यार कल रात को बारिश होने की वजह से यहाँ पे वापस मतलब जिस दिन हादसा हुआ था उतना ही पानी दोबारा से भर गया था। लेकिन जब बारिश होने के बाद भी पूरे रात तक बेसिकली सारे के सारे जो बच्चे थे वो यहाँ पर बैठे रहे थे। हम ये 50-60 बच्चों का ग्रुप है जो कि पूरी रात यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं बेसिकली इन छात्रों का अध्यापक ही हूँ। तो कल रात को जब मैंने देखा कि शायद बारिश की वजह से थोड़े बच्चे कम थे तो मैं इनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ गया था। तो हम बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट अभी भी ऑन है। कुछ और थोड़ा सा बेटर रिस्पांस हो एडमिनिस्ट्रेशन का, ये रिक्वायरमेंट है इस समय स्टूडेंट्स की। मतलब आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रात अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो इतना तो एडमिनिस्ट्रेशन को कर्टसी बनती है कि वो आके इनको रिस्पॉन्ड करे। तो यही बस अभी के लिए तो यही ज़रूरी है। हम स्टूडेंट को आश्वासन देते हैं। यहाँ सर एडमिनिस्ट्रेशन आके कम्युनिकेट करता है और हम स्टूडेंट को आश्वासन देते हैं। इस टाइप की बातें करके अभी तक हमारी जितनी भी डिमांड है, कुछ पर तो हमें आश्वासन तब होता, कुछ पर तो इमीडिएट इफेक्ट दिखता। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की थी, तो आपने भी देखा 4 दिन के बाद भी कोई ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई वर्क नहीं किया गया। यहाँ वही पानी की सेम स्थिति जिनकी वजह से कैजुअलिटीज़ पहले हुई थी वही बरकरार है। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि प्रोटेस्ट आप बंद करो जाओ, हम आपकी डिमांड पर फ्यूचर में अमल करेंगे। हम सर कैसे मान लें? 4 दिन की बाद यथा स्थिति सेम एज इट इज़, सारी चीज़ें वही हैं। स्टूडेंट हमारे भाई यहीं सो रहे रात रात। स्टूडेंट 4-4 फीट 4-4 फीट के पानी में भी अपने प्रोटेस्ट की स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। आप उनको किस लेवल का सेंटीमेंट हर्ट हुआ है उनका, फ्यूचर में यहाँ कितना कैजुअलिटीज़ का फियर है स्टूडेंट में जो यहाँ रह रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ काम नहीं किया जा रहा। कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी कमेटी का ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। होम मिनिस्ट्री ने भी कमेटी बनाई, एमसीडी के हायर एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं सर। इवन फाइनेंशियल कंपनसेशन भी अभी तक जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनके घर तक नहीं पहुंचाया गया। तो सर ये प्रोटेस्ट कैरी ऑन रहेगा जब तक डिमांड नहीं मानी जाती है। वैसे बहुत ही सरल और आसान होना चाहिए कि 3 पढ़ने वाले छात्रों की बेसिकली मौत हो गई है गटर के पानी में डूबने से। तो मतलब अगर ऐसी कोई भी कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो कितना आसान है जो जो आदमी इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर एक्ट करना। मतलब कि चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस हो। मतलब कि अगर सामने दिख रहा है कि बेसिकली 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं तो उसको एक्ट करने में कितनी मुश्किल आनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है मतलब कि इसको उसको मतलब अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंडिविजुअल जो बंदा एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल था उसको पनिश कर दिया जाएगा तो इससे बेसिकली क्या हो जाएगा। आई थिंक हमारा पूरा का पूरा देश बेसिकली इस कहावत को या फिर मेटाफर को बेसिकली दिल से मान के बैठ गया है कि भारत में जो ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है वो नहीं होती है। इट्स हाई टाइम कि हर एक ह्यूमन लाइफ मैटर करना स्टार्ट करे। नाउ 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे और एक्चुअली में सड़क का पानी इतना भर गया कि वो उसमें डूब के मर गए। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी जो भी कोई और हमारे जो देशवासी हैं या कोई कोई भी यार, सबके सब मतलब हर एक के घर में एक स्टूडेंट है, हर एक के घर में वो स्टूडेंट मर गया। मतलब अभी तो आसान है कि बेसिकली किसी और की फैमिली के गए हैं तो शायद दूर से दिख रहा है, बट सबके घर में स्टूडेंट है वो मर गए। एंड हम 4 दिन से बेसिकली यहाँ पे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब कि इतनी बड़ी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर इस कोचिंग इंडस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले 10 से 15 सालों से कांस्टेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ब्रोकर्स की हरासमेंट, लैंडलॉर्ड्स की हरासमेंट। ओल्ड राजेंद्र नगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट हो गया है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू व्हाट द स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग। ये लोग पिछले 6 घंटे से बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी बारिश में बैठे हुए थे। शायद समय आ गया है कि ये जल्दी से इसका कोई सॉल्यूशन निकाल दिया जाए।
Cell gives you the clean होता है ये जब बच्चे एल बी बिल तो खुलेगा परसों भी खुला था उसके बाद मैंने अपना तो कितने बजे से कितने बजे तक खुल रहा एंड हम भी बैठे थे देवर काइंड इनफ परसों तरसों तो सर एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ टू व्हील नहीं आपने बताया कि हर रोज खुल रहा है हमारे साइड से भी हम भी नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स पर कभी भी आप तो टोल्ड मी बाइक और सर सब हुआ कल आपने देखा फिर से कितना पानी भरा अरे तो पानी तो भरे पूरा दिल्ली भरा हुआ